अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ व्हाइट मटर पुलाव। ये बहुत मज़े का बन के तैयार होता है और इसको मैं बिल्कुल ईज़ी मेथड से बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने पैन में ऐड करना है हाफ़ कप से थोड़ा-सा कम कुकिंग ऑयल और अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज़ जिसको मैंने लंबाई में इस तरह कट कर लिया था। प्याज़ को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको हल्का-सा सोते कर लेना है। क्योंकि ये व्हाइट चना पुलाव है तो हमने इसमें प्याज़ को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने इसको हल्का-सा सॉफ्ट करना है। यहाँ पर मैंने प्याज़ को हल्का-सा सोते कर लिया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत खड़े मसाले। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टिक मैंने दालचीनी की ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं, 1 अदद बादियान का फूल आप ऐड कर दें और 4 से 5 मैंने लौंग लिए हैं। इनको हमने ऐड कर देना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से इन गरम मसालों को प्याज़ के साथ भून लेना है। इससे बहुत प्यारा फ्लेवर आता है पुलाव में। अब यहाँ पर गरम मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और इसको भी हमने 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब यहाँ पर लहसुन भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब इस पॉइंट पर आपने मटर ऐड कर देने हैं, जो कि मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मेरे बॉइल्ड मटर हैं। आप देख सकते हैं मैंने बॉइल्ड मटर लिए हैं। यहाँ पर फ़िलहाल फ्रेश मटर नहीं थे तो इस वज़ह से मैंने ये बॉइल्ड मटर ले लिए हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। यहाँ पर मैंने 4 कप पानी ऐड किया है। क्योंकि मैं 2 कप चावल पका रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने 4 कप पानी लिया है। आप अपने चावलों की क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से उसमें पानी की मिकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून नमक और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 4 अदद मैंने बारीक वाली सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये थोड़ी कड़वी वाली होती हैं और 2 अदद मैंने मोटी वाली सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती, इनका फ्लेवर अच्छा होता है, तो ये ऐड कर देंगे। क्योंकि हम व्हाइट मटर पुलाव पका रहे हैं तो इसमें मैंने कोई भी रेड स्पाइस ऐड नहीं किया। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी और पानी के बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। अब यहाँ पर पानी को बॉयल आ चुका है और अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी और चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था और अब मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने मटर तकरीबन 400 ग्राम लिए हैं और मेरे बॉइल्ड थे तो मैं इस पॉइंट पे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके कच्चे मटर हों, फ्रेश मटर हों तो आप उनको स्टार्टिंग में ऐड करें। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लहसुन को फ्राई करने के बाद आपने उसमें मटर ऐड करने हैं, उनको 3 से 4 मिनट भूनना है और फिर आपने उसमें पानी ऐड करना है। तो अब मैं इस चावलों को दम दे दूँगी। तकरीबन 15 मिनट के लिए यहाँ पर हमने दम देना है। तो यहाँ पर 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और चावलों को अच्छी तरह से दम आ चुका है। और जो साइड्स के ऊपर ये मटर और प्याज़ और तमाम चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, अब हमने इनको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है व्हाइट मटर पुलाव में से। यहाँ पर मैंने हल्के हाथों से चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा व्हाइट मटर पुलाव बन के रेडी हुआ है। ये बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।